सभी सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सम्मानित नेता साथीगण, प्रेस मीडिया के सभी भाइयों और साथियों, लगातार विशेष कार्यक्रम को लेकर और विशेष नहीं ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर नवगछिया के विभिन्न गाँव में जाने का मौका मिला है और आज आप लोग के बीच यहाँ मतदाता अधिकार यात्रा, वोट बचाओ देश बचाओ बिहार बचाओ, यह यात्रा लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता युवा शक्ति के प्रतीक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं महागठबंधन के तमाम सम्मानित नेता सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी एक साथ यात्रा में निकले हैं और यह यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए है। जो आजादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो एक वोट का अधिकार सबको दिया, राजा हो या रानी, रानी हो या मेहरानी, अब तो कोई न राजा है न रानी है, सबका भाव एक है। सबको एक वोट का अधिकार देने का काम किया बाबा साहब ने। प्रभास जिससे एमएलए बनाइएगा, एमपी बनाइएगा, राज्यसभा और जो है गरीब से गरीब लोग जाइएगा, मुखिया बनाइएगा, वह जनता मालिक को वो फैसला करेगी। वोट का चोरी हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और हमला चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ से हो रहा है। दोनों का मूल एक है, जो चुनाव आयोग बोलता है वही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता बोलते हैं। दोनों की आवाज एक है कि संविधान पर हमला करेंगे, लोकतंत्र पर हमला करेंगे और वोट की हम जो है चोरी करेंगे। हम अपना हक नहीं मरने देंगे, हम अपना हक और जो हमारा अधिकार है वोट का वो हम मिलने नहीं देंगे। लेकिन बहुत बड़ा साजिश, 24 तक चुनाव हुआ तो उसमें 65,000 मतदाताओं का नाम खोने लगा। 24 का जो है चुनाव हुआ, सरकार बनी तो फर्जी सरकार है। लेकिन जब बिहार में चुनाव आया और परिवर्तन की लहर बिहार में चल रही है, ऐसा झोंका चल रहा है जिसमें भाजपा और एनडीए का सफाया हो जाएगा, खटिया बटिया खड़ा हो जाएगा, बैक टू पवेलियन हो जाएगा। बहुत बड़ी साजिश है चुनाव आयोग का और जो है केंद्र की सरकार का। ये लड़ाई का आगाज हो चुका है जन विश्वास के साथ। 17 तारीख से लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार में विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरुआत हुआ। जो ससुराल से यात्रा शुरू हुई है, यात्रा को देख करके जो है सबका चौवा हिल रहा है। जो वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं,
सासाराम से जो हवा चली है, जन विश्वास का, जनता का, वह आंधी और तूफान जन समुद्र में बदल गया है, लहर पैदा कर दिया है। औरंगाबाद होते हुए, नवादा होते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। वह कर्मा 17 से बढ़ा है और 21 की रात्रि में वह मुंगेर आएगा और मुंगेर से रात्रि में विश्राम करने के बाद सुबह 8 बजे वहां से फिर यात्रा शुरू होगी। माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और महागठबंधन के नेताओं का, और फिर जो है भागलपुर की सीमा घोरघट से लेकर के 22 तारीख को लगातार सुल्तानगंज होते हुए, कमरगंज होते हुए, सुल्तानगंज होते हुए, अकबरनगर होते हुए और जो है नाथनगर और जो है चंपानगर होते हुए, भागलपुर बाजार होते हुए, 0 माइल से नौगछिया होते हुए फिर नौगछिया आने का काम करेगा। रात्रि विश्राम सौभाग्य है कि कैंप में आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे। नौगछिया में वह दिन ऐतिहासिक होगा कि इसी भूमि में राहुल गांधी कैंप लगा करके और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो है हजारों साथियों के साथ सोने का काम किया और वह समय नौगछिया के लेके आएगा। नौगछिया के सभी सम्मानित साथियों से, महागठबंधन के नेताओं से, आम नागरिकों से, नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, माँ बहनों से, सभी जाति धर्म के लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि वह दिन जो है भागलपुर के लिए ऐतिहासिक होना चाहिए। झंडा से, बैनर से और जो है पूरा का पूरा जो है कट आउट से जितना भी है पूरा का पूरा जो है इलाका जो है पट जाना चाहिए और फिर जो है सुबह 7 बजे तैयार होकर के नौगछिया से कटिहार कुर्सेला के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारा जहाँ तक सीमा है कुर्सेला के पुल के तक, वहाँ तक हम सम्मानपूर्वक पहुँचाने का काम करेंगे और यह अभियान में सभी नौगछिया के सम्मानित नेता लगे हुए हैं। सभी भागलपुर में सभी सम्मानित नेता लगे हुए हैं। भागलपुर में भी पार्टियों का भी मीटिंग हम लोग कर चुके हैं, नौगछिया में पार्टियों का मीटिंग कर चुके हैं और आज भागलपुर में महागठबंधन का भी सभी नेताओं का एक साथ बैठक कर चुके हैं और हम यही है कि यह जन विश्वास यात्रा है। पलटो पलटो, परिवर्तन करो, भगाओ भगाओ, लोकतंत्र को खत्म करने वालों को भगाओ, संविधान को खत्म करने वालों को भगाओ, वोट की डकैती और चोरी करने वालों को सबक सिखाओ। आप बिहार में भाजपा समर्थित सरकार को हटाओ, इसका खफिया पटिया खड़ा करो, अब बैक टू पवेलियन भेजने का काम करो और जो है लोकतंत्र को बचाओ। ये अभियान आगे बढ़ता जाएगा। यह धर्म आप लोग प्रेस मीडिया के हैं, आप भी लोग तो छात्र हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि हम तो सोचे थे कि 15,000 आदमी यहाँ आएगा, तो 30,000 आदमी कहाँ से आ गया? वो आदमी जो है कहीं से लाए नहीं जा रहे हैं। स्वतः स्फूर्त जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज महंगाई पर चर्चा नहीं होती है इस मुल्क में, आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती है, नौजवानों के सेहत पर चर्चा नहीं होती है, माँ बहनों के जो सम्मान की चर्चा नहीं होती है, आज हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार बढ़ रहा है, इस पर चर्चा नहीं, अफसरशाही जोर जुलूम बढ़ रहा है, इसका कोई जो ठिकाना नहीं है। कैसे बिहार में जो जनता का ताकत और रुझान आया है उसको वोट चोरी करके बदले, इसे कोई जो है होने नहीं देगा और हर ताकत से लड़ेंगे और लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे, वोट के अधिकार को बचाएंगे। अभी भी हम लोग नौगछिया में जो एक सप्ताह पहले
शहीद हुए अंकित यादव जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हुए अंकित यादव जी उस गांव में भी गए। उस सपूत को जो नौगछिया के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आखिर की मिट्टी के रहने वाले हैं, जिन्होंने देश का गौरव और सम्मान को हंसते हंसते शहीद होकर के बढ़ाने का काम किए, उनके दरवाजे पर भी हम लोग गए और उनके परिवारजनों से मुलाकात करके हम लोग गए। वहाँ शहीद अंकित जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया और उन्हें सैल्यूट करते हैं कि ऐसे भी पुरुष जो है पैदा लिए जिन्होंने हंसते हंसते भारत माँ के शान को जो है ऊंचा रखने का काम किया। और आज ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर हम लोग आए हैं और आप प्रेस मीडिया के भाई हैं, आपका पूरा सहयोग मिले। और एक बड़ी लड़ाई है और एक बड़ा जंग है, बड़ी आंधी और तूफान में रुकने वाला नहीं है। परिवर्तन की जो हवा चली है या बदलाव की हवा है या जो है एनडीए हुकूमत को जो है बदलने की हवा है। और यह साजिश कभी भी जो है स्वीकार देश को नहीं है, बिहार को नहीं है, आम आवाम को नहीं है। यही हम लोग को कहा है वोटरों को गुमराह किया जाएगा इसे। एनडीए नेताओं वो कहते हैं संविधान को मानते ही नहीं, लोकतंत्र को मानते ही नहीं। गुजरात का आदमी बिहार का वोटर बन रहा है, साबित किया जा रहा है। पंजाब का वोटर जो है बिहार का वोटर बन रहा है और बिहार के वोटर का नाम काटा जा रहा है। जो जिंदा है उसको मार दिया जा रहा है, जो मरे हुए हैं उसको कहा जाता है जिंदा। एक ने उदाहरण पेश किया जा रहा है और लोकतंत्र पर हमला करने वाले हुकूमत दिल्ली में बैठा हुआ है, कतर में बैठा हुआ है और हुकूमत सड़ी गई हुकूमत है और जाल और खरे वाली हुकूमत है, फर्जी बड़ा हुकूमत है। फर्जी बड़ा हुकूमत को हटाना है और बिहार में परिवर्तन की जो लहर चल रही है उस लहर में भाजपा और एनडीए को सफाया जनता द्वारा जनता के आशीर्वाद से होगा, ये हमारा विश्वास है। परिवार जो बाहर में रहता है पूरा परिवार, उनका वोटर लिस्ट में नाम पहले था अभी नहीं। अगल बगल के जब मैं टीचर से बात किया तो बोला कि उनका बगल वाले भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। तो जिस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसी बात को आप बता रहे हैं कि उसके नाम को काट दिए गए हैं कि वह जो है पंजाब कमाने के लिए गए हैं। 2 महीना में कमा करके होली में वो आते हैं, दिवाली में आते हैं, छठ में आते हैं, ईद में आते हैं, बकरीद में आते हैं, चुनाव में वोट देने के लिए आते हैं। लेकिन आज यहाँ में है तो कह रहे हैं कि तुम्हारे चाचा कहाँ हैं, उनकी पत्नी कहाँ है, कि पत्नी यही है, तो पति कहाँ है, तो वह जो है पंजाब में है और नाम काटे। तो ये नाम काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारा वोट का अधिकार छीना जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे।
NS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।